नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे ममता बनर्जी ने क्यों लगाया खुद पर पीटने का आरोप। बताएंगे आपको आकाश की अगुवाई में बीएसपी के खाली हाथ। दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र में नीतीश राणे को कैसे मिली बड़ी राहत। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा पर ट्रंप ने क्या धमकी दी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को दी बेल। बीमार पिता से कर सकेंगे मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का इटली को साफ संदेश। जॉर्जिया मेलोनी बोली अमेरिकी सेना हटाने का समर्थन नहीं करती। लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला, 17 लोगों की जान गई। आम लोगों को निशाना बनाना मंजूर नहीं, बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि मैं यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना मंजूर नहीं है। भारत यूएई के साथ पूरी तरह से खड़ा है। बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। ममता बनर्जी ने लगाया पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें पीटा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएपीएफ के लोगों ने उनको मारा है। खास तौर पर मेमोरियल काउंटिंग हॉल के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी के बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आकाश की अगुवाई में बीएसपी के खाली हाथ। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इनमें से 3 में सत्ता परिवर्तन हो गया है। तमिलनाडु के नई नवेली पार्टी टीवी के सत्ता में आ गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के लिए बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। बीएसपी ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनावों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तीनों ही राज्यों में उसकी करारी हार हुई है। ऐसे में खाता खोलने की बात तो दूर, पार्टी को इन तीनों राज्यों में 1% वोट भी नहीं मिल सका। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे को मिली बड़ी राहत। निचली अदालत ने देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे को पिछले महीने 1 महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन राणे फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे और यहां के कोल्हापुर बेंच ने अदालत के इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने का बीजेपी का बड़ा कदम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दे। बीजेपी की जीत पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जताई आशंका। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद यूपी चुनावों को लेकर कहा कि हमें डर किसी का नहीं है, किसी को नहीं है। हमारा अगर डर होगा तो फिर चुनाव ही किस बात का रहेगा, लेकिन डर इस बात का है कि एसआईआर के नाम पर जो वोट काटे जा रहे हैं, डर उस बात का है। लोगों के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है, उस बात का डर है। लोगों को गलत मुकदमों में फंसाया जाता है, उस बात का डर है। बंगाल चुनावों के रुझानों पर जेडीयू नेता ललन सिंह का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के रुझानों में बीजेपी की बढ़त पर प्रतिक्रिया दी है। ललन सिंह ने कहा कि पहले की वामपंथियों की सरकार को देख लीजिए, फिर ममता बनर्जी की सरकार थी। इन दोनों ने पूरे बंगाल में अराजक तत्वों का राज स्थापित कर दिया था। शासन के नाम पर जो इनके अराजक कार्यकर्ता थे, वो आम लोगों को भयभीत करके उन्हें घरों में सिमटने के लिए मजबूर कर देते थे। गौरव गोगोई ने ली असम चुनावों में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को इस बार केवल 19 सीटें मिली, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। विपक्ष के आरोपों पर ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। ब्रजेश पाठक ने बंगाल चुनावों को लेकर विपक्षी दलों के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष जब हारता है तो ऐसी बातें करता है, जब जीतते हैं तो उन्हें ये बातें नजर नहीं आती। ये केवल फेस सेविंग है। विपक्ष की हार इसलिए सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा पर ट्रंप ने दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने
7 छोटी नावों को निशाना बनाया है और दक्षिण कोरिया से हॉर्मुज स्ट्रेट में इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास पहले से कहीं अधिक उन्नत श्रेणी के हथियार और गोला बारूद है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की ट्रंप को धमकी। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कहा कि सैन्य समाधान संभव नहीं है और प्रोजेक्ट फ्रीडम को डेडलॉक बताया। यूएई पर मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। ट्रंप ने सीज़फायर बनाए रखने की बात कही है। यूएई पर अटैक में घायल हुए 3 भारतीय। यूएई के फुजराह में ड्रोन हमलों में 3 भारतीय घायल हुए हैं, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अस्वीकार्य बताया है। भारत ने सभी पक्षों से हिंसा रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। घटना से पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा गहरी हो गई है। केपी ओली के रास्ते पर चल रहे नेपाल के नए पीएम बालेन्द्र शाह। 27 मार्च 2026 को नेपाल में बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन की अगुवाई में नई सरकार बनी। 35 साल के बालेन्द्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक बने हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार विरोधी वादों और सुधारवादी छवि के दम पर उन्होंने सत्ता हासिल की है, लेकिन महज 1 ही महीने के अंदर उनके 2 फैसलों ने भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी ला दी है। एक फैसले को लेकर नेपाल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए हैं। खालिस्तानी उग्रवाद देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में खालिस्तानी उग्रवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। एजेंसी के अनुसार उनके फंडिंग नेटवर्क और अलगाववादी गतिविधियों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में साल 1985 के एयर इंडिया बम धमाके का भी जिक्र किया गया है। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते, बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम सचमुच अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। हमारा कारोबार रिकॉर्ड स्तर पर है। इस सैन्य अभियान के बावजूद हमारे शेयर बाजार में तेजी आई है। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।